नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए जो है दोस्तों हमने रक्षक बैच जो है स्टार्ट किया है, और जिसमें हम इतिहास के सिलेबस को जो है कवर करने वाले हैं, और जिसमें हम आज के टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों इतिहास का परिचय जो है आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले देखेंगे यानी यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए जो है रक्षक बैच में जो है हम इतिहास का कौन कौन सा सिलेबस जो है पढ़ने वाले हैं। पहला सिलेबस जान लेते हैं और उसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इतिहास का परिचय। तो देखेंगे इसमें कौन कौन सा सिलेबस जो है पढ़ने वाले हैं। तो यदि प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो इसमें इतिहास का परिचय जानेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता को जानेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, महाजनपद काल देखेंगे, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य और प्रमुख राजवंशों के बारे में हम प्राचीन काल में जो है देखेंगे यानी प्राचीन इतिहास में। और मध्यकालीन इतिहास की यदि बात की जाए तो इसमें जो है कौन कौन से चैप्टर्स जो है कवर करेंगे, अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, सिख धर्म और विजयनगर साम्राज्य। इन्हीं इन सभी टॉपिक को जो है मध्यकालीन इतिहास में जो है हम अच्छे से कवर करेंगे। और आधुनिक इतिहास की यदि बात की जाए तो आधुनिक इतिहास में कौन कौन से चैप्टर जो है हम कवर करने वाले हैं यूपी होमगार्ड 2025 भर्ती के लिए। तो भारत में यूरोपियों का आगमन, अंग्रेजों की भारत विजय, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, 1857 की क्रांति, ब्रिटिश भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, क्रांतिकारी संगठन, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं और राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। इन सभी को जो है हम आधुनिक इतिहास में जो है पढ़ेंगे, याद रखेंगे। अब दोस्तों हमारी क्लास स्टार्ट होती है भारत का इतिहास का परिचय से। याद रखें दोस्तों, इतिहास का परिचय जो है हमारी क्लास स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, इतिहास का परिचय। इतिहास के परिचय की यदि बात की जाए तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों इतिहास यानी इतिहास जो है किन शब्दों से मिलकर बना है और इतिहास का जो है क्या अर्थ है। तो इतिहास की यदि बात की जाए तो इतिहास जो है तीन शब्दों से मिलकर बने हैं, इति है और आस। यानी इति का अर्थ है दोस्तों ऐसा ही, है का मतलब निश्चित रूप से, और आस का मतलब है था। यानी इतिहास में ऐसा ही निश्चित रूप से था या निश्चित रूप से ऐसा ही था। तो ये सभी जो है किसका मतलब है, इतिहास का मतलब है। इति का मतलब होता है ऐसा ही, है का मतलब है निश्चित रूप से, और आज का मतलब है था। यानी ऐसा ही निश्चित रूप से था या निश्चित रूप से ही ऐसा ही था। और साथ ही जो इतिहास शब्द है इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो हेरोडोटस के द्वारा जो है इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। इतिहास के जनक कौन है, इतिहास के जनक जो हैं हेरोडोटस हैं। और इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। ये हेरोडोटस को जो है इतिहास का जनक किसके द्वारा कहा गया था, तो एक रोमन दार्शनिक थे सिसरो, जिसके द्वारा जो है हेरोडोटस को जो है क्या कहा गया था, इतिहास का जनक कहा गया था। और ये हेरोडोटस जो है यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। साथ ही दोस्तों हेरोडोटस की एक पुस्तक यानी एक बुक भी है जिससे क्वेश्चन कई बार बना है, हिस्टोरी का, याद रखेंगे। तो अब इनके बारे में जो है लिख लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इतिहास, हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी इतिहास। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। तो यदि बात करते हैं तो इतिहास जो है तीन शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास प्लस आस। जिसमें दोस्तों इति का अर्थ की यदि बात की जाए यानी ऐसा ही हुआ था, लिखेंगे ऐसा ही। है का मतलब क्या है, निश्चिंत रूप से, निश्चिंत रूप से। और आज का मतलब है था, याद रखें दोस्तों। यानी निश्चिंत रूप से ऐसा ही था या ऐसा ही निश्चिंत रूप से था, ये हो जाता है दोस्तों इतिहास का मतलब, याद रखेंगे। किसका मतलब हो जाता है, इतिहास का मतलब जो है हो जाता है। अब इतिहास शब्द का मतलब यानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, लिखेंगे इतिहास शब्द का प्रयोग। इतिहास शब्द का प्रयोग यदि पूछा जाए सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो हेरोडोटस के द्वारा, लिखेंगे हेरोडोटस के द्वारा जो है इतिहास शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा, हेरोडोटस के
द्वारा जो है किया गया था। अब इतिहास के जनक देख लेते हैं दोस्तों। इतिहास के जनक, इतिहास के जनक की यदि बात की जाए तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं, याद रखेंगे। यानी इतिहास के जनक भी कौन है? हेरोडोटस हैं। अब हेरोडोटस को जो है इतिहास का जनक जो है किसके द्वारा कहा गया? तो एक रोमन दार्शनिक थे, लिखेंगे रोमन दार्शनिक थे, सिसरो, याद रखें दोस्तों। एक रोमन दार्शनिक थे सिसरो, सिसरो के द्वारा कहा गया है, याद रखें दोस्तों। आपको पता होना चाहिए हेरोडोटस को जो है इतिहास का जनक किसने कहा था? तो एक रोमन दार्शनिक हुए हैं सिसरो, इनके द्वारा कहा गया था हेरोडोटस को इतिहास का जनक, याद रखें दोस्तों। इतिहास का जनक हेरोडोटस को किसके द्वारा कहा गया था? रोमन दार्शनिक सिसरो के द्वारा। अब साथ ही हेरोडोटस जो है यूनान के प्रथम इतिहासकार थे, लिखेंगे प्रथम इतिहासकार थे। इनकी एक पुस्तक की यदि बात की जाए तो इनकी पुस्तक ही हिस्टोरिका, ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार यहाँ से एग्जाम में जो है पूछा गया है, याद रखेंगे। यानी इतिहास की यदि बात की जाए तो इतिहास जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति है और आस, जिसका अर्थ होता है इति का ऐसा ही, है का निश्चिंत रूप से, आज का मतलब है था, यानी ऐसा ही निश्चिंत रूप से था। इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने किया। इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस, और इतिहास का जनक हेरोडोटस को किसने किया था? रोमन दार्शनिक थे सिसरो, इनके द्वारा जो है हेरोडोटस को इतिहास का जनक जो है कहा गया है। और हेरोडोटस जो है यूनान के प्रथम इतिहासकार थे, याद रखें दोस्तों। अब आपको ये भी पता चल गया होगा हेरोडोटस जो है कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे, और इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका, याद रखेंगे। अब दोस्तों इतिहास के वर्गीकरण की यदि बात की जाए तो इतिहास का वर्गीकरण जो है 3 भागों में किया गया है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, इतिहास का वर्गीकरण, याद रखें दोस्तों। इतिहास के वर्गीकरण की यदि बात की जाए तो इतिहास का वर्गीकरण जो है 3 भागों में जो है किया गया है। तो एक 3 भाग कौन कौन से जिसमें जो है किया गया है, तो एक एक करके जो है इनको अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, लिखेंगे प्रागैतिहासिक काल, याद रखें दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो इस काल में क्या हुआ था? यानी इस काल के लिखित साक्ष्य जो है दोस्तों नहीं मिले हैं, और ना ही जो है इनको पढ़ा गया है। तो इसको जो है यहाँ पर लिखेंगे इस काल के प्रागैतिहासिक काल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस काल के लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी प्रागैतिहासिक काल के जो है कोई भी साक्ष्य जो है नहीं मिले हैं, और नहीं इनको पढ़ा गया है, याद रखें दोस्तों। ना ही जो है यहाँ से जब कोई साक्ष्य मिला ही ना है तो दोस्तों इनको पढ़ा भी जो है नहीं गया है। और जो ये प्रागैतिहासिक काल है इसको जो है 3 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये 3 भाग कौन कौन से, इनको भी जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये कौन कौन से 3 भाग हैं? तो प्रागैतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो पहला है दोस्तों पुरा पाषाण काल, लिखेंगे पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय कब से कब तक रहा था? तो अज्ञात समय से लेकर, लिखेंगे अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो है इसका समय जो है रहा था। दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो है रहा था, याद रखें दोस्तों। कितने तक? 4,000 BC तक जो है रहा था। यदि नवपाषाण काल की बात की जाए, नवपाषाण काल की बात की जाए तो इसका समय जो है कब से कब तक रहा था? 4,000 BC से लेकर 2500 BC तक रहा था, याद रखें दोस्तों। यहाँ पर बात की जाती है प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल के यानी इस काल के जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिले, और ना ही इनको जो है पढ़ा गया है। प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है।
पूरा पाषाण काल, जिसका समय अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक रहा था। मध्य पाषाण काल 10,000 BC से 4,000 BC तक इसका समय था। नव पाषाण काल 4,000 BC से 2,500 BC तक जो है इसका समय जो है रहा था। अब आते हैं दोस्तों, दूसरा भाग आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसको भी जो है देखेंगे, लिखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इस काल के जो है साक्ष्य नहीं मिले हैं। याद रखें दोस्तों, लिखेंगे इस काल के लिखित साक्ष्य जो है मिले हैं। इस काल के लिखित साक्ष्य मिले हैं। याद रखें दोस्तों, यानी इस काल के जो है लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया है। याद रखें दोस्तों, यानी आद्य ऐतिहासिक काल के जो है लिखित साक्ष्य जो है मिले, लेकिन इनको जो है पढ़ा नहीं गया है। लेकिन यहाँ पर बात की जाती है, किसकी बात की जाती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल को जो है दो भागों में बांटा गया है। तो ये कौन कौन से दो भाग हैं जिसमें जो है आद्य ऐतिहासिक काल को जो है बांटा गया है? तो पहला है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। पहला भाग कौन सा है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसका समय कब से कब तक रहा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए तो 2500 BC से लेकर 1750 BC तक जो है सिंधु घाटी का समय जो है रहा था। दूसरा था दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की यदि बात की जाए तो वैदिक सभ्यता का समय जो है कब से कब तक रहा था? लिखेंगे 1500 BC से लेकर 600 BC तक जो है वैदिक सभ्यता का समय जो है रहा था। याद रखेंगे दोस्तों, यानी आद्य ऐतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो इस काल के लिखित साक्ष्य जो है मिले हैं, लेकिन उनको जो है पढ़ा नहीं गया है। आद्य ऐतिहासिक काल को जो है दो भागों में बांटा गया। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय जो है 2500 BC से 1750 BC तक जो है रहा था। दूसरा है वैदिक सभ्यता, जिसका समय जो है 1500 BC से 600 BC तक जो है रहा था। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों तीसरा भाग कौन सा है? तीसरा भाग है दोस्तों ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पर इसको भी जो है लिखेंगे तीसरा भाग आता है दोस्तों ऐतिहासिक काल, लिखेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की यदि बात की जाए, लिखेंगे इस काल के लिखित साक्ष्य मिले हैं, यानी इस काल के जो है लिखित साक्ष्य मिले हैं और उनको पढ़ा भी गया है, और उनको पढ़ा गया है। याद रखें दोस्तों, यानी जो आद्य ये दोस्तों यानी ऐतिहासिक काल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ऐतिहासिक काल की जो है इस काल के लिखित साक्ष्य मिले और उनको जो है पढ़ा भी गया है। लेकिन ऐतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल को जो है तीन भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से ये तीन भाग हैं और इनका समय जो है क्या क्या है, तो इन सभी को जो है देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास की यदि बात की जाए तो प्राचीन इतिहास का समय कब से कब तक रहा था? तो लिखेंगे 600 BC से 600 BC से कब तक रहा था दोस्तों? 712 AD तक जो है इसका समय रहा था। मध्यकालीन इतिहास की यदि बात की जाए, मध्यकालीन इतिहास का समय जो है 712 AD से लेकर 1707 AD का मतलब होता है दोस्तों ईसवी। याद रखेंगे। तीसरा है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 1707 AD से लेकर 1947 तक। याद रखेंगे दोस्तों 1947 AD तक जो है रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो इस काल के जो है लिखित साक्ष्य मिले हैं और उनको जो है पढ़ा भी गया है। याद रखें दोस्तों, उनको जो है पढ़ा भी गया है। और साथ ही ऐतिहासिक काल को जो है तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, जिसका समय 600 BC से
712 एडी तक जो है रहा था। मध्यकालीन इतिहास की यदि बात की जाए तो जिसका समय 712 एडी से 700 नहीं दोस्तों 1707 एडी तक जो है रहा था। तीसरा आधुनिक इतिहास जिसका समय 1707 एडी से लेकर 1947 एडी तक जो है रहा था। आप देखेंगे दोस्तों सबसे पहला आता है प्रागैतिहासिक काल का पहला भाग आता है पुरापाषाण काल। इन सभी के बारे में जो है एक एक करके अब अच्छे से हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसका अध्ययन जो है किसने किया था? प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किसने किया था? सीजे थॉमसन ने। सीजे थॉमसन द्वारा जो है किया गया था। और प्रागैतिहासिक काल को जो है कितने भागों में जो है बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका पहला भाग आता है दोस्तों पुरापाषाण काल। लिखेंगे पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है कब से कब तक रहा था? लिख लेंगे अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो है इसका समय रहा था। पुरापाषाण काल के अध्ययन की यदि बात की जाए, यानी जो पुरापाषाण काल है इसका अध्ययन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो लिखेंगे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा किया गया था। 1800 याद रखें दोस्तों 1863 में। याद रखें दोस्तों 1863 में जो है किया गया था। अब देखेंगे इस काल में जो है मानव का जीवन कैसा था? तो मानव का जीवन अस्थिर था, खाना बदोश था, यानी खाने की तलाश में जो है एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था। शिकार का जो है अल्प ज्ञान था। यानी पुरापाषाण काल की यदि बात की जाए तो इस काल में जो है मानव को शिकार का ज्ञान जो है बहुत ना के बराबर था। और इस समय जो है कच्चा मांस खाता था। यह जो है दोस्तों पत्थरों का युग था, यानी इसमें जो है पत्थरों का उपयोग करता था। इसी काल में जो है आग की खोज हुई थी। और आग के साक्ष्य जो है कहाँ से पाए गए हैं? तो एक चीन की गुफा है चाओजू गोजियन, यहाँ से जो है दोस्तों आग के साक्ष्य जो है मिले हैं। याद रखेंगे। और साथ ही चित्रकारी की शुरुआत हुई थी पुरापाषाण काल में। तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। जीवन कैसा था दोस्तों मानव का? अस्थिर था। लिखेंगे अस्थिर। अस्थिर का मतलब जो है जैसे आज के समय में जो है स्थायी घर बनाकर रहते हैं, तो इस समय जो है दोस्तों मानव का जीवन जो है अस्थिर था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाता रहता था। और खाना बदोश था। खाना बदहोश था। खाना बदहोश था मतलब खाने की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था। शिकार का जो है अल्प ज्ञान था। शिकार का अल्प ज्ञान था। याद रखें दोस्तों शिकार का अल्प ज्ञान था। अल्प ज्ञान का मतलब होता है बहुत ही कम ज्ञान था। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते जो है मध्य पाषाण काल में जो है मानव को शिकार का जो है पूर्ण ज्ञान जो है हो जाता है, यानी और साथ ही तीर कमान का भी प्रयोग करने लगता है मध्य पाषाण काल में। याद रखेंगे। लेकिन हम जो है इस समय पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं, तो शिकार का जो है अल्प ज्ञान था। और इस समय जो है कच्चा मांस खाता था। तो लिखेंगे कच्चा मांस खाता था। कच्चा मांस मानव किस काल में खाता था? तो आपको पता होना चाहिए कच्चा मांस जो है मानव पुरापाषाण काल में जो है खाता था। किस काल में? पुरापाषाण काल में जो है खाता था। और ये समय जो है पत्थरों का युग था। याद रखें दोस्तों यह जो है पत्थरों का युग था। और पत्थरों का उपयोग जो है होता था। पत्थरों का उपयोग जो है होता था। और इसी काल में जो है दोस्तों आग की खोज हुई थी। आग की खोज ये भी आपको पता होना चाहिए। आग की खोज जो है किस काल में हुई थी? तो आग की खोज जो है पाषाण काल पुरापाषाण काल में हुई थी। किस काल में दोस्तों? पुरापाषाण काल में हुई थी। और इसके साक्ष्य की यदि बात की जाए, साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से मिले हैं? तो चीन की गुफा थी। कहाँ से? चीन में एक गुफा पड़ती है लिखेंगे चाओजू गोजियन। याद रखेंगे चाओ जू गोजियन। ये चीन में जो है एक गुफा पड़ती है, तो यहाँ से जो है आग के साक्ष्य जो है मिले हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है। और साथ ही चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। चित्रकारी का मतलब है यहाँ पर यानी
पत्थरों को और चट्टानों को काट कर जो है चित्रकारी की जाती थी। तो इसकी शुरुआत जो है किस काल में हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों पुरा पाषाण काल में हुई थी। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले भीमबेटका की गुफाएं जो कि महाभारत कालीन जो है मानी जाती हैं। इनकी खोज की गई थी B.S. बाकड़कर के द्वारा की गई थी 1957-58 में जो है की गई थी। और ये कहाँ पर है भीमबेटका की गुफाएं? तो MP के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती हैं और इनको जो है 2003 में विश्व विरासत की सूची में जो है शामिल किया गया था। याद रखें। तो दोस्तों इनको जो है यहाँ पर लिख लेते हैं भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं जो है महाभारत कालीन मानी जाती है। महाभारत कालीन जो है इनको माना जाता है। याद रखें दोस्तों। अब इनकी खोज की यदि बात की जाए यानी जो ये भीमबेटका की गुफाएं हैं इनकी खोज किसने की थी? B.S. बाकड़कर ने। लिखेंगे B.S. बाकड़कर ने जो है 1957-58 में जो है भीमबेटका की गुफाओं को जो है इनके द्वारा खोजा गया था। और ये भीमबेटका की गुफाएं जो हैं कहाँ पर पड़ती हैं? MP के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती हैं। और 2003 में जो है इनको 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। याद रखें दोस्तों। अब दोस्तों इनका जो है एक बार रिवीजन करेंगे ताकि अच्छे से जो है आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो इसका अध्ययन C.J. थॉमसन के द्वारा जो है किया गया था। और प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा गया था। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल की यदि बात आती है तो इसका समय अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो है रहा था। इसका अध्ययन किया गया रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा 1863 में। इस काल में मानव का जीवन जो है अस्थिर था यानी जिस प्रकार आज के समय में मानव जो है स्थायी बस्तियां बनाकर जो है रहते थे, लेकिन इस समय जो है मानव का जीवन अस्थायी था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था। खाना बदोश था, खाने की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था। इस समय जो है शिकार का अल्प ज्ञान था। अल्प ज्ञान मतलब बहुत ही कम ज्ञान था। इस समय कच्चा मांस खाता था, पत्थरों का युग था। और आग की खोज जो है इसी समय हुई थी। इसके साक्ष्य मिले चीन की गुफा थी एक चाउजू गोजिन, यहाँ से जो है आग के साक्ष्य जो है मिले हैं। और साथ ही इसी काल में जो है चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। चित्रकारी मतलब पत्थरों को काटकर चट्टानों को काट कर जो है चित्रकारी के साक्ष्य जो है मिले थे। जैसे भीमबेटका की गुफाएं जो कि महाभारत कालीन जो है मानी जाती हैं, इनकी खोज की थी B.S. बाकड़कर ने 1957-58 में। कहाँ पर है? MP के रायसेन जिले में स्थित है। और इनको जो है 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।